वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो इन दिनों हर जगह चर्चा में है। आज 14 जुलाई 2025 को न्यूलैंड लैबोरेटरीज का स्टॉक 18% की उछाल के साथ सुर्खियों में है। अचानक आई इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब भी कोई स्टॉक ऐसे उछलता है तो सवाल उठते हैं, क्या यह खरीदने का समय है या यह सिर्फ हाइप है? क्या इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है? आइए शोर शराबे को छोड़ें और फैक्ट्स पर ध्यान दें। कोई अफवाह नहीं, सिर्फ डेटा। आज हम सिर्फ सुर्खियों पर नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों और रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे। हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और रिस्क को समझेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। हमारा मकसद है आपको एक कंप्लीट पिक्चर देना जिससे आप खुद एनालिसिस कर सकें। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में असली मूवमेंट है या सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो रही है। अगला, हम न्यूलैंड के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे। कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन को समझेंगे। हम रिस्क को भी हाईलाइट करेंगे क्योंकि हर रैली का एक दूसरा पहलू भी होता है। बिना रिस्क समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती। गोल, आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस इमोशनली नहीं, रैशनली करने में मदद करना। सही जानकारी से ही सही फैसला लिया जा सकता है। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये सब देखेंगे। साथ ही मार्केट सेंटिमेंट और आने वाले ट्रेंड्स पर भी नजर डालेंगे। एंड तक आपको न्यूलैंड लैब्स की करंट सिचुएशन का एक क्लियर, बैलेंस्ड व्यू मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस स्टॉक के पीछे की असली कहानी क्या है। आइए न्यूलैंड के टेक्निकल्स को विस्तार से समझते हैं। जब भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो चार्ट्स और इंडिकेटर्स हमें उसकी दिशा और संभावित मूवमेंट के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक ने बड़े वॉल्यूम के साथ एक मेजर रेसिस्टेंस को तोड़ा है। यह स्ट्रॉन्ग बाइंग का क्लियर साइन है। वॉल्यूम का बढ़ना दर्शाता है कि कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसमें रुचि दिखा रहे हैं, जिससे ब्रेकआउट और भी विश्वसनीय हो जाता है। इसके अलावा स्टॉक अपने VWAP और 50 डे और 200 डे दोनों EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये दोनों इंडिकेटर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को दिखाते हैं और जब प्राइस इनके ऊपर होता है तो ये बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। RSI 70 से ऊपर है जो ओवरबॉट कंडीशंस का सिग्नल है। आमतौर पर यह लेवल वार्निंग देता है कि प्राइस में कुछ कूलिंग या करेक्शन आ सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रैली में RSI लंबे समय तक हाई रह सकता है। MACD में बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है जिससे मोमेंटम और तेज हो सकता है। MACD का क्रॉसओवर अक्सर नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है, खासकर जब यह वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट के साथ हो। अब पुराना रेसिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर टिकता है तो अप ट्रेंड बरकरार रह सकता है। सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से बायर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद छोटे पुलबैक या कंसोलिडेशन आमतौर पर देखने को मिलते हैं। ये एक हेल्दी साइन है क्योंकि इससे प्राइस को नई रैली के लिए एनर्जी मिलती है और वीक हैंड्स बाहर निकल जाते हैं। फाइबोनैची एक्सटेंशन और पास्ट पीक्स पॉसिबल अपसाइड टारगेट सजेस्ट करते हैं। इन टूल्स की मदद से हम संभावित रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स का अंदाजा लगा सकते हैं। संक्षेप में टेक्निकल्स फिलहाल बुलिश हैं, लेकिन ओवरबॉट सिग्नल का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतना समझदारी हो। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ को कंफर्म करने के लिए सपोर्ट लेवल्स पर लगातार नजर रखें। अगर प्राइस इन लेवल्स के ऊपर बना रहता है तो ट्रेंड मजबूत रह सकता है। अब जब हमने टेक्निकल्स को डिकोड कर लिया है तो चलिए फंडामेंटल्स की ओर बढ़ते हैं ताकि पूरी तस्वीर समझ सकें। न्यूलैंड लैब्स क्या करता है? यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो APIs, दवाइयों के लिए की इंग्रेडिएंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है। न्यूलैंड ग्लोबल फार्मा जायंट्स को सर्विस देता है जो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग और जेनरिक APIs दोनों ऑफर करता है। यह डुअल अप्रोच स्टेबल रेवेन्यू और ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियली न्यूलैंड ने कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, खासकर US और यूरोप को एक्सपोर्ट से। इसके फैसिलिटी US FDA अप्रूव्ड है जो इसे टॉप मार्केट्स तक एक्सेस देता है। कॉम्प्लेक्स निच APIs पर फोकस का मतलब है हायर मार्जिन और एक कॉम्पिटिटिव एज। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है। हालांकि हाल ही में प्राइस सर्ज ने इसके PE रेशियो को ऊपर धकेल दिया है, कुछ ऐसा जिस पर नजर रखनी चाहिए। चलिए रिस्क की बात करते हैं। निवेश की दुनिया में जितना जरूरी संभावनाओं को देखना है उतना ही जरूरी है रिस्क को समझना और पहचानना। न्यूलैंड का हाई PE का मतलब है कि स्टॉक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए प्राइस्ड है, यानी निवेशक पहले से ही बहुत उम्मीदें लगा चुके हैं। ऐसे में अगर कंपनी की अर्निंग्स उम्मीद से कम आती है तो स्टॉक में तेज करेक्शन आ सकता है। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट देखी गई, जिसका श्रेय शिपमेंट टाइमिंग और प्रोजेक्ट डिले को दिया गया। लेकिन ये ट्रेंड अगर आगे भी जारी रहा तो कंपनी की ग्रोथ पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए आने वाले रिजल्ट्स को करीब से देखें और मैनेजमेंट की गाइडेंस को समझें। सेबी ने अनयूजुअल प्राइस और वॉल्यूम एक्शन को फ्लैग किया है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि मार्केट में कभी कभी बिना वजह वोलेटिलिटी आ सकती है।
ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें। यूएस एफडीए से रेगुलेटरी रिस्क हमेशा फार्मा कंपनियों के लिए मौजूद होते हैं। एक छोटी सी ऑडिट ऑब्जर्वेशन भी कंपनी के ऑपरेशंस और रेपुटेशन पर असर डाल सकती है। एक्सपोर्ट पर भारी निर्भरता न्यूलैंड को ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स और करेंसी स्विंग्स के लिए एक्सपोज करती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होती है या ट्रेड पॉलिसीज बदलती है तो कंपनी की सेल्स पर सीधा असर पड़ सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रुपया या ग्लोबल स्लोडाउन मार्जिन को चोट पहुंचा सकता है। करेंसी में तेज मूवमेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं, खासकर जब कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता हो। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन सभी रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से तोलें। रिस्क को समझना और उसके हिसाब से प्लान बनाना एक समझदार निवेशक की पहचान है। याद रखें, सतर्कता ही सबसे बड़ा सेफगार्ड है। एक्सपर्ट व्यू क्या है? एनालिस्ट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। चाइना प्लस वन ट्रेंड को इंडियन एपीआई मेकर्स जैसे न्यूलैंड के लिए ग्रोथ ड्राइवर बता रहे हैं। कंपनी का कस्टम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक हाई मार्जिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है। कुछ ब्रोकरेज में बाय रेटिंग्स और हायर टारगेट है, लेकिन कुछ हाई वैल्यूएशन के कारण कॉशन बरतने को कहते हैं। कंसेंसस न्यूलैंड के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया होगा। की ग्रोथ ड्राइवर्स कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, नए एपीआई लॉन्च और कैपेसिटी अपग्रेड्स, एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होंगे। लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन नियर टर्म कॉशन की जरूरत है। चलिए सब कुछ एक साथ करते हैं। यह है बिग पिक्चर। न्यूलैंड का 18% सर्ज स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स और सॉलिड फंडामेंटल्स से सपोर्टेड है। कंपनी की ग्लोबल रीच और कॉम्प्लेक्स एपीआईज पर फोकस इसे एक रियल एज देता है, लेकिन हाई वैल्यूएशन और हालिया अर्निंग्स डिप का मतलब है कि गलती की बहुत कम गुंजाइश है। रेगुलेटरी और ग्लोबल रिस्क बने हुए हैं। ये एक अच्छी कंपनी का क्लासिक केस है जिसका स्टॉक शायद खुद से आगे निकल गया है। लॉन्ग टर्म स्टोरी आकर्षक है, लेकिन प्रेजेंटा कीमत उस अधिकांश आशावाद को दर्शाती है। अपॉर्चुनिटी को कॉशन के साथ बैलेंस करें। फाइनल थॉट्स। फोमो को अपने डिसीजन को ड्राइव न करने दें। लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप न्यूलैंड की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास करते हैं तो धीरे धीरे एक पोजीशन बनाने पर विचार करें, एक बार में नहीं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकती है। अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करें। अपना खुद का रिसर्च करें और डिसिप्लिन रहें। मार्केट में हमेशा हाइप रहेगी। सक्सेस रैशनल पेशेंट इन्वेस्टिंग से आती है। हैप्पी इन्वेस्ट